चैप्टर का नाम बोलो और प्रश्नावली। चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण और प्रश्नावली 4.3। आंसर कितना निकलेगा? क्यों? क्योंकि पावर 2 है और कोई बोल रहा है कि द्विघात है। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा बन गया था, 2 भी बन गया और आज स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। बुक नहीं है तो क्वेश्चन भी हम साथ में लिखते ही हैं, नोट करना। x माइनस 1/x बराबर 3 कॉमा x बराबर नहीं है 0। अब इसे बनाना है। यहाँ पे ये समीकरण दिया है, कभी भी तुम लोग जब सॉल्व किए हो, जब भी 2 आंसर निकला है तो ऐसा ही समीकरण था। अब ये चैप्टर है द्विघात, ठीक। समीकरण सॉल्व किए हो 2 पावर वाले, यहाँ पे कितना पावर है? 1 है ना, लेकिन कितना पावर चाहिए? 2। कहाँ से लाओगे? पैसा लेके। यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं लेना है, काम करना है इसका। और यहाँ पे x बराबर 0 बराबर दिख रहा है? बराबर को हम क्या किए? काटे हैं। जब काटे रहते तो बराबर नहीं है, ये होता है, ठीक। तो x का मान क्या नहीं आना चाहिए? 0 नहीं आना चाहिए। यानी जो आंसर निकलेगा वो 0 नहीं निकलेगा, बाकी सब निकल सकता है। और एक और चीज नहीं निकलेगा, क्या बताए थे ना? माइनस में आंसर नहीं आना चाहिए, बताए थे, सिर्फ प्लस में आना चाहिए। चलो अब बनाते हैं। ये x है, माइनस 1/x है। अगर इसके नीचे हम 1 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों? फिर 1 से x में डिवाइड देंगे तो क्या रह जाएगा? x ही रह जाएगा। अब ये क्या हो गया? ये दोनों x/1 माइनस 1/x क्या हुआ? बटा पर के घटा हुआ। अब क्या करेंगे इसका? बटा पर के घटाव। बटा पर के घटाव में पहले क्या करते हैं? एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या होगा एलसीएम? x होगा। फिर x से x में डिवाइड देंगे तो x, और x से x में गुना करेंगे तो x² माइनस x से x में भाग देंगे तो एक बार में, और x से 1 में गुना करेंगे तो 1 बराबर में 3 हो गया। अब इसके नीचे 1 लिखेंगे, लिख सकते हैं या नहीं? अगर हम इसके नीचे 1 लिख रहे हैं और यहाँ पे बराबर है तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कैचिया गुना करेंगे। जब 1 से गुना करेंगे x² माइनस 1 में तो क्या होगा? 1 से गुना करेंगे x² माइनस 1 में तो क्या होगा? 1 से कोई भी संख्या में गुना करते हैं तो सेम रह जाता है, सेम रह जाता है। तो सेम क्या रहेगा? x² माइनस 1। तो x² माइनस 1 हो गया, बराबर का बराबर। अब 1 से गुना करेंगे 3 में, 1 से अगर गुना करते हैं 3 में तो क्या होगा? 3x होगा, 3x हो गया। x², ये प्लस में 3x है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में 3x, ये माइनस 1 बराबर में क्या होगा? 0। अब यहाँ पे पावर कितना आ गया? 2। फॉर्मूला कौन सा है? विवेचक। d बराबर b² माइनस 4ac। a बराबर, a का मान यहाँ पे क्या है? x है, x² है, 1 है। जब ABCD का कोई भी अक्षर हो, चाहे Z हो चाहे B हो, Z कम 2 ज्यादा लग रहा है ना, Z हो B हो C हो, मतलब कि A से स्टार्ट हो के Z तक कहीं भी कोई भी ABCD का अक्षर हो, और आगे जैसे कि अगर यहाँ पे 2 लगा है, मान लो यहाँ पे 2 लगा है तो A का मान क्या रहता? 2 रहता, ठीक। अगर मान लो कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है तो 1 होगा। जब कुछ भी ना हो तो हम अपना मन से क्या मानते हैं? 1। तो A का मान क्या रहता? 1। Z के आगे कोई संख्या नहीं है तो A बराबर में हम क्या लिखेंगे?
1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 1 मान लेते हैं। हो गया। तो यहाँ पे x है, x ABCD का मान है या फिर 1 2 का? ABCD का है। x के आगे क्या है? 1 है, तो a का मान क्या हुआ? 1, कॉमा b बराबर, b का मान क्या होगा? -3, कॉमा c बराबर -1। हो गया। अब हम विवेचक का फॉर्मूला लिखे, b² - 4ac, d बराबर b², b का मान क्या है? -3, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, -4, साइन किसका होगा? 4 और a के बीच में गुना का साइन, a का मान क्या है? 1, गुना c का मान -1। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और माइनस माइनस प्लस। हो गया। माइनस माइनस, यहाँ 4 के साथ भी माइनस है और 1 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 और 9 4 13। हो गया। ये क्या निकला? विवेचक, यानी डी का मान निकला। हाँ, मूल निकालना है। मूल्य नहीं होता है, मूल होता है। मूल x बराबर, अब हम यहाँ पे x क्यों लिखे हैं? क्योंकि समीकरण किसके रूप में है? x के रूप में, इसी के लिए लिखे हैं x। मूल x का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a। हो गया। -b का मान क्या है? यहाँ पे देखो -3 है, फॉर्मूला में भी माइनस है, और ये यहाँ पे b का भी मान -3 है। हो गया। उसके बाद है प्लस माइनस √d, d का मान क्या निकला है? 13 निकला है। उसके बाद 2a, 2 साइन हुआ गुना का, a का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √13, 2 से 1 में गुना किए तो 2, 3 हुआ। एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में, क्या है? क्या है कि यहाँ पे साइन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 13/2 √13/2 कॉमा 3 माइनस √13/2, कितना आंसर निकला है? यही हो गया इसका आंसर। नोट हुआ सबका? हो गया। कॉपी ले लो किसी से पीछे से। नोट हुआ? दे दो कॉपी। ना मिटा? अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, जो कि बट्टा में है। वो भी तो पहले बट्टा ही में था, लेकिन इसका समीकरण बड़ा है। 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30, फिर बराबर कॉमा x बराबर नहीं है -4,7, x बराबर नहीं है -4,7। क्या करेंगे? बट्टा पर का एलसीएम, बट्टा पर के घटा। हाँ, अब इधर का हम इरेज कर दिए थे, नहीं तो वहीं से इरेज करके बनाते ना। x + 4 इंटू में x - 7, x + 4 से x + 4 कट गया, बचा क्या? x - 7, साइन है माइनस का, x - 7 से x - 7 कटा, बचा क्या? x + 4 बराबर में है 11/30। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसका गुना करेंगे। x से x में गुना किए तो x², फिर x से -7 में गुना करेंगे तो -7x,
अब 4 से x में गुना करेंगे तो प्लस 4x, और 4 से गुना करेंगे साथ में तो 28 हो गया। प्लस में x और माइनस में x कट जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 7 4 11 बराबर में 11/30। यहीं पे था गड़बड़। जब बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या हो, कैंची का गुना तो करना है, पहले एक और काम करना है। क्या पता है किसी को? जब बराबर के तरफ दोनों तरफ सेम संख्या हो तो उसे काट देते हैं। यहाँ पे कौन सा सेम संख्या है? 11 है। 11 इधर भी है बराबर के और इधर भी है, काट दिए। x² माइनस प्लस माइनस 7x में से 4x जाएगा तो 3x माइनस 28 बराबर में क्या है 30 हुआ। x² माइनस 3x माइनस 28, ये प्लस में 30 है, बराबर किधर आएगा तो माइनस 30, बराबर में क्या होगा 0। x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 8 और 3 2 5 बराबर में 0। जो समीकरण निकला है वो द्विघात है। 10 में माइनस 28 क्वेश्चन में साइन अलग है क्या तुम लोगों के बुक में? क्वेश्चन में करो तो आंसर तो 1/2 ही नहीं आ रहा है। नहीं तो है। अच्छा अब हम बताते हैं। यहाँ पे देखो -7 है, ठीक। पहले हम क्या किए थे, स्टार्टिंग से बताते हैं। x है, उसके बाद -7 है, फिर उसके बाद क्या है माइनस है, उसके बाद x है, प्लस है 4, ठीक। ये प्लस में x था, ये माइनस में x था, कट गया ना, बचा क्या था -7, माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा 4 होगा, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 4 क्या होगा 11। लेकिन आगे साइन किसका है माइनस का, तो साइन किसका रहेगा माइनस का। एक साइन के वजह से बताओ कितना आंसर में झमेला पड़ा। साइन किसका होगा माइनस का। अब यहाँ पे 30, ये 11 कट गया ना, बचा क्या था x² माइनस 7x और 4x माइनस प्लस में है, 7x में से 4x जाएगा तो 3x माइनस 28 बराबर 30। अब ये जो माइनस में कटा है कितना बार में कटा है, ये एक बार में कटा है, तो -1 लिखे ऊपर, बराबर में कितना है, इधर भी 1 है और बट्टा में 30, और इधर का बड़का जो समीकरण है x² माइनस 7x, लेकिन 7x में से 4x घटाए तो कितना बचा था 3x माइनस में 28। अब यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x से गुना करेंगे तो x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर 30 से 1 में गुना करेंगे तो -30, क्या होगा -30। तो जहां 30 है वहां पे क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, -28। अब बताओ ये बराबर के उधर जो 30 है माइनस में है, और बराबर के इधर आया तो प्लस में 30, बराबर में क्या है 0। x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस, और उल्टा घटा रहे, 30 में से 28 घटा रहे तो माइनस में कितना होगा 2 बराबर में
0। ये जो समीकरण निकला है उसका पावर कितना है? 2 है। एक से a बराबर a का मान क्या होगा? 1 होगा, कॉमा b का मान क्या होगा? -3 ना कि 3। c बराबर क्या होगा? 2। ये हो गया। फॉर्मूला कौन सा है? विवेचक का। विवेचक बराबर b² - 4ac। b² b का मान क्या है? -3 -3 का स्क्वायर -4 साइन हुआ गुना का a का मान है 1 गुना का साइन c का मान है 2। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 -4 एकम 4 और 4 दूना 8। 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो गया। अब क्या निकालना है? एक और फॉर्मूला होता है किसका? मूल का। मूल x बराबर -b प्लस -√d बट्टा 2a। b का मान क्या है? 3 है, -3 है, और एक फॉर्मूला में भी 3 है, फॉर्मूला में भी माइनस है, और जो b का भी मान दिया है माइनस में 3 प्लस -√d। d का मान क्या है? 1 बट्टा 2a। a का मान क्या है? 1। माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस √1 का वर्गमूल 1 बट्टा 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। एक बार प्लस के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ। 3 + 1 बट्टा 2 कॉमा 3 - 1 बट्टा 2। 3 1 4 बट्टा 2 कॉमा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बट्टा 2। इसको काटेंगे तो 2 बार में और इसको काटेंगे तो 1 बार में। जो आंसर आया 2,1। इसका आंसर कितना आया? कितना है आंसर? 2,1 तो है, लेकिन कितना है? 2 आंसर है। नोट हो गया सबका? जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, आया सबको समझ में ये क्वेश्चन?